इस महीने में मूल रूप से उड़ा दिया। हर सीमा को पार करते हुए चीन ने एक नए रोबोट के साथ मानव कौशल की बाधा को तोड़ दिया, फिर पूरी तरह से एआई नियंत्रित वध बॉट को रोल किया, सुर्खियों को विज्ञान कथा में बदल दिया। ओपन एआई और एप्पल ने लहसुन एआई और क्लरा जैसी शक्तिशाली नई प्रणालियों का अनावरण किया, जबकि स्टैक विस्फोट हुआ। जीपीटी 5.2 गहरी तलाश, 3.2 क्लिप 2.6, मिस्ट्रल 3 और ट्रेनियम 3 सभी एक साथ लैंडिंग करते हैं। रोबोट अब असहज हैं। वास्तविक इतिहास का पहला ओपन सोर्स एआई एजेंट ने ओपन एआई और गूगल दोनों को चौंका दिया, और कई लोगों का मानना है कि एआई अभी वास्तविक बन गया है। चलो चलते हैं, यह सब तोड़ दो। यह सब एक से शुरू होता है। चीन में रोबोट कुछ ऐसा करता है जो दिखता है। जब तक आप महसूस नहीं करते तब तक सरल। यह मशीन के लिए करने के लिए कहा गया सबसे कठिन कार्यों में से एक है। बक्से ठीक से व्यवस्थित नहीं थे, क्रेट स्थिर नहीं थे। वह बैठ गया और हाथ से कढ़ाई की। असली कढ़ाई। सुई को थ्रेड किया और हाथों का उपयोग किया। एक लोगो लाइव से लाया गया, दर्शकों के सामने। यदि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं छुआ है तो यह बहुत प्रभावशाली नहीं लग सकता है, लेकिन जिस पल आप सोचते हैं कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है, यह एक तरह से जंगली हो जाता है। धागे और ऊतकों से काम करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये मुड़ते, चलते और लंबी प्रक्रिया में अत्यधिक सटीकता मांगते हैं। एक छोटी सी गलती और धागा टूट जाता है, सिलाई चूक जाती है या पूरी चीज टूट जाती है। ऐसा कार्य करना हमेशा मुश्किल रहा है। दशकों से रोबोटिक्स। औद्योगिक रोबोट कठोर में अद्भुत हैं, पुनरावृत्ति योग्य है। नौकरियां इस धातु को चुनती हैं, भाग इसे वहां रखें, इस 1000 वाट दोबारा करें। लेकिन नरम सामग्री सब कुछ तोड़ देती है। वे आकार बदलते हैं, वे अप्रत्याशित रूप से विरोध करते हैं, और उन्हें वास्तविक समय में निरंतर बल समायोजन की आवश्यकता होती है। यही कारण है अब तक लंबा, नाजुक तथा 2 हाथों वाला इस तरह का काम हुआ स्वचालन के लिए मूल रूप से सीमा बंद के रूप में देखा जाता है। और यही वजह है कि यह डेमो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। रोबोट चला गया, पूरी प्रक्रिया के हर चरण में संकोच या संघर्ष के किसी संकेत के बिना पूरे समय स्थिर रहना। दोनों हाथों का समन्वित उपयोग करते हुए सुई और धागे को स्थिरता के साथ ट्रैक किया जाता है। यह केवल गति नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रणाली की बुद्धिमत्ता का रूप है। रोबोटिक्स के अंदर लोगों ने तुरंत समझा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि एक बार आप यह कर सकते हैं। आप अचानक सिर्फ कढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप तार हार्नेस असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं। सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक विधानसभा खोजता है। सारे सामान कारखानियां कार्यक्रम में अभी भी कुशल मानव हाथों पर भरोसा करते हैं। डास रोबोटिक्स के सीईओ डॉक्टर चेन युलुन ने समझाया कि वे वहां कैसे पहुंचे और वह कैसे पहुंचे। इसका सार सचमुच बताया। एक बड़ी प्रवृत्ति के साथ लाइनें जो हम देख रहे हैं, हाल ही में इसे डेटा आई नाम दिया गया। भौतिकी ट्रिनिटी दृष्टिकोण। मूल रूप से यह डेटा संग्रह और मॉडल प्रशिक्षण है। अलग अलग दुनिया के रूप में भौतिक रोबोट, वे सब कुछ एक निरंतर लूप में जोड़ते हैं। वे विस्तृत वास्तविक इकट्ठा करते हैं अपने सेंस हब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विश्व परिचालन डेटा। वह डेटा उनके अवतार आई मॉडल, आश्चर्य 2.0 आई वर्ल्ड इंजन में फीड करता है। यहां मुख्य पहलू है, मॉडल 1 स्नेह के लिए प्रशिक्षित नहीं है। यह एक विशिष्ट कार्य है। सामान्य शारीरिक कौशल, संतुलन, समन्वय, बल नियंत्रण, अनिश्चितता के तहत दृष्टि, एक नौकरी से दूसरे नौकरी में स्थानांतरित होने वाली चीजें सीखने के लिए प्रशिक्षित हों। निवेशकों ने स्पष्ट रूप से देखा कि कंपनी ने एक एंजल राउंड में $120 मिलियन जुटाए, फिर एक एंजल प्लस राउंड में एक और $122 मिलियन के साथ इसके बाद किया। अब उस समय यह चीनी में हो रहा था। एक क्लिप। अमेरिका ने खुलासा किया कितना दूर। ह्यूमनॉइड 30 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले बहुत अधिक रोजमर्रा की सेटिंग में आए हैं। अंकड़ सीईओ ब्रेट एडकॉक ने एक छोटा वीडियो शेयर किया है। उसे कंपनी के नवीनतम ह्यूमनॉइड के साथ बातचीत करते दिखाते हैं। चित्र 3। एक साधारण अनस्क्रिप्टेड सेटिंग में वह पूछता है कि यह किस पीढ़ी का है। रोबोट कहता है कि यह है तीसरी पीढ़ी का हिस्सा। चित्र रोबोट की 3 पीढ़ियां हैं और मैं नवीनतम हूं। एक, जब वह पूछता है कि कौन सी पीढ़ी सबसे अच्छी है, तो यह विनम्र काम करता है और तीसरी पीढ़ी कहता है क्योंकि इसमें सबसे उन्नत विशेषताएं हैं। इसका मतलब है कि दृष्टि, भाषा समझ और शारीरिक आंदोलन बोल्ट होने के बजाय एक लूप में एक साथ बांधे जाते हैं, नियमों के साथ। क्लिप देखने वाले लोग प्रभावित हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ और भी देखा। क्या आप दे सकते हैं? मेरे लिए एक मध्यम शर्ट है। एक व्यक्ति ने यहां तक कि मजाक में कहा कि यह इंटरनेट डायल करने जैसा महसूस करता है और पूछा कि चीनी रोबोट की तुलना कैसे करती है। वह प्रतिक्रिया असल में ह्यूमनॉइड्स में एक अनसुलझी बड़ी समस्या पर प्रकाश डालती है, भाषण विलंबता। यहां तक कि जब धारणा और हेरफेर ठोस होते हैं तो बातचीत का समय अभी भी महसूस होता है। रोबोट से बाहर सुनता है। प्रश्न प्रक्रियाएं तब एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। प्रत्येक चरण कुछ अतिरिक्त देरी को जोड़ देता है। संस्थापक टीम में क्षितिज रोबोटिक्स और ली ऑन्टो के लोग शामिल हैं और डिजाइन भारी उधार लेता है इलेक्ट्रिक वाहन वास्तुकला से।
संस्थापक यू यनान ने इसे स्वायत्त ड्राइविंग स्टैक के समान एक स्थानिक खुफिया प्रणाली और मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन के लिए एक इंटरैक्टिव कॉकपिट के रूप में वर्णित किया। जनवरी 2026 के लिए सार्वजनिक बीटा परीक्षण की योजना है। बैच डिलीवरी के साथ मार्च में और ईमानदारी से शुरू हुआ। वह शुरुआती बिक्री में वृद्धि है, एक वास्तविक सत्यापन क्षण के रूप में देखा जा रहा है। जबकि रोबोट कुत्ते थे, ऑनलाइन बेचने से ह्यूमनॉइड चुपचाप कारखाने के फर्श पर लोगों की जगह ले रहे थे। कैटल दुनिया का सबसे बड़ा ईव बैटरी निर्माता ने लॉन्च किया, जो कहता है दुनिया की है सबसे पहले बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड रोबोट संचालित बैटरी उत्पादन। हेनान में अपनी लुओयांग सुविधा में श्याओमो नामक ह्यूमनॉइड रोबोट अब बैटरी पैक उत्पादन में महत्वपूर्ण कार्यों को संभाल रहा है। आत्मा द्वारा विकसित किया गया है। 2004 में स्थापित एक हैंगजो आधारित स्टार्टअप और कैटल द्वारा समर्थित श्याओमो एक अंत से अंत दृष्टि भाषा कार्रवाई मॉडल का उपयोग करता है, जो इसे मजबूत पर्यावरणीय धारणा और सटीक नियंत्रण देता है। यह अनिश्चितता संभालते हुए मुद्रा और बल को तुरंत समायोजित करता है और घटकों को बिना नुकसान पहुंचाए लचीले वायरिंग हार्नेस को जोड़ता और हटाता है। वास्तविक उत्पादन में श्याओमो 99% से अधिक कनेक्शन सफलता प्राप्त करता है और कुशल मानव श्रमिकों के चक्र समय से मेल खाता है। अगले साल सबसे प्रतिष्ठित ह्यूमनॉइड में से एक है कदम उठाने वाले हैं। एक वैश्विक स्तर पर मंच एटलस का परिचय बोस्टन डायनामिक्स द्वारा विकसित और हुंडई मोटर समूह द्वारा समर्थित इसे बनाने के लिए तैयार है। पहला जीवन लास वेगास में सेस 2026 में सार्वजनिक डेमो हुंडई का अनावरण करने की योजना। इसकी व्यापक आई रोबोटिक्स यहां रणनीति है, भविष्य में रोबोटिक्स को केंद्र में रखना। विद एटलस है जॉर्जिया में हुंडई के ईवी प्लांट में पायलट डेमो संचालन। हुंडई ने 2021 में बोस्टन डायनामिक्स का अधिग्रहण किया और अपने दीर्घकालिक योजनाओं में रोबोटिक्स को अहम स्थान देता है। रोबोटिक्स के नए मॉडल पर गहनता से काम कर रहा है। लहसुन सेब नामक सिर्फ एक जंगली गिरा। माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा को सीमित मेमोरी टोकन में बदलने और आई आवाजों में देरी को दूर करने का नया तरीका विकसित किया। टीटीएस मॉडल अलीबाबा ने दिखाया, एक अवतार सिस्टम से बंद जो वीडियो स्ट्रीम कर सकता है बिना हमेशा के लिए। ब्रेकिंग एंड टेंसेंट ने एक वीडियो जनरेटर जारी किया जिसे नियमित लोग वास्तव में घर पर चला सकते हैं। यह सब एक ही समय में हुआ। चलो इस पे बात करें। इसलिए पूरी बात खुले आई के अंदर एक रिसाव के साथ शुरू हो गई और ईमानदारी से कहूं तो इस एक ने सभी को गार्ड से पकड़ लिया। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है से परिचित लोगों के अनुसार सैम ऑल्टमैन मूल रूप से अंदर चला गया। गूगल के दबाव में कार्यालय मिथुन 3LM एरिया चार्ट के शीर्ष पर पहुंचा और टीम से कहा कि वह लाल कोड घोषित कर रहा था। इसका मतलब है खुलना। वास्तविक दबाव महसूस हो रहा। प्रतिस्पर्धा ने अंतर इतना कम कर दिया कि इसे आपात स्थिति जैसा देखा जा रहा है। इसके तुरंत बाद ओपनआई एक नया मॉडल बना रहा, लहसुन नामक। अब क्या कंपनी मार्क चेन, मुख्य अनुसंधान अधिकारी, आंतरिक रूप से कहा कि लहसुन बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ओपन एआई के स्वयं के परीक्षणों में यह तर्क और कोडिंग जैसे क्षेत्रों में मिथुन 3 और मानव विज्ञान 4.5 को हरा रहा है, जो प्रभावशाली है क्योंकि वे दो मॉडल मूल रूप से उनमें सोने का मानक बन गए। अतीत में श्रेणियां कुछ महीने तो तथ्य की ओपन एआई के पास पर्दे के पीछे कुछ है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। दोनों बहुत कुछ कहते हैं कि वे कितने गंभीर हैं। अभी प्रतिस्पर्धा का इलाज करें, लेकिन लहसुन को दिलचस्प क्या बनाता है? यही कारण है कि यह मौजूद है। स्पष्ट रूप से खुला आई अपने प्री ट्रेनिंग सिस्टम में वापस चला गया, वह चरण जहां मॉडल बड़ी मात्रा में डेटा से सीखता है, और उन्होंने कई मुद्दों को ठीक किया जो मॉडल को सभी ठीक दाने वाले विवरणों में निचोड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय नई पीढ़ियों का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने प्रक्रिया का पुनर्निर्माण किया। इसलिए यह बड़े व्यापक कनेक्शंस पर केंद्रित है और फिर संकुचित हो जाता है। बाद में इसका विवरण देता है। यह एक छोटे से बदलाव जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसे खुले विचारों में एक बड़े परिवर्तन के रूप में समझाया गया है और उन शुरुआती समस्याओं को ठीक करने से उन्हें अचानक छोटे मॉडल में अधिक ज्ञान पैक करने की अनुमति मिली। छोटे मॉडल मायने रखते हैं क्योंकि वे प्रशिक्षण के लिए सस्ते हैं और चलाने के लिए तेजी से हैं। और जब मिस्ट्रल, डीप सीक और चीन में कुछ प्रयोगशालाओं जैसी कंपनियों ने छोटे मॉडल दिखाना शुरू कर दिया जो पंच तरीके से दिखाई देते हैं, उनके वजन वर्ग से ऊपर यह स्पष्ट रूप से धकेल दिया। जवाब देने के लिए एआई खोलें। बात यह है, लहसुन पूरी तरह से है, दूसरे आंतरिक से अलग है। प्रोजेक्ट शैलट पीट नामक है। सैम ऑल्टमैन ने जो बात की पहले के बारे में, यह भी ठीक किया जाना था। प्री ट्रेनिंग बग की वजह से ओपन एआई कई मॉडल लाइनों को साथ साथ चला रहा है। लहसुन का टाइमलाइन अभी तय नहीं है, पर मार्क चेन से पूछने पर उन्होंने जल्द से जल्द इसे आने की बात कही। इस रफ्तार से अगले साल की शुरुआत एक संभावित समय है। और क्या वे लहसुन के लिए काम करते हैं? नए बड़े मॉडल पर कंपनी पहले ही काम शुरू कर चुकी है। उसके बाद तो जो भी ये कोड लाल है, कंपनी में ट्रिगर होने से एक मजबूत प्रतिक्रिया की शुरुआत हुई। विभिन्न प्रयोगशालाओं के दृष्टिकोण दिलचस्प हैं, जैसे एंथ्रोपिक इस दबाव को महसूस नहीं करता। उनका फोकस अलग दर्शकों, उद्यम ग्राहकों पर है। 6 महीने के भीतर उनका क्लॉड कोड सिस्टम $1 अरब राजस्व रन रेट तक पहुंचा।
जब एक टूल अकेले ये कमा रहा है, कोड की जरूरत नहीं। लाल सेब चुपचाप गिर गया। यह सबसे प्रभावशाली में से एक है। रिसर्च रिलीज। पूरे वर्ष क्लरा नामक एक प्रणाली, अब अगर आपने कभी किया है, एक चैटबॉट का इस्तेमाल किया जो खोजने की कोशिश करता है। जानकारी के कई टुकड़ों की मांग वाले सवालों का जवाब देना जटिल हो जाता है, जो प्रणालियों के लिए मुश्किल बनाता है। आज बहुत बड़ा पकड़ो टेक्स्ट के टुकड़े, उन्हें संदर्भ विंडो में जाम करें और उम्मीद करें कि मॉडल उस विधि को सब कुछ सुलझा सकता है। काम करता है, लेकिन यह धीमी है, महंगा और दस्तावेजों के लंबे होने के साथ खराब हो जाता है। एप्पल ने उस पूरी प्रक्रिया पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने का फैसला किया। हर बार जब आप एक सवाल पूछते हैं तो हजारों शब्दों को पकड़ने के बजाय यह सिर्फ संपीड़ित टोकन का एक छोटा बंडल खींचता है और सीधे साझा किए गए अंदर काम करता है। अंतरिक्ष। अनोखी बात एप्पल है, सिर्फ दस्तावेज को नहीं बल्कि रिट्रीवर और जनरेटर को एक साथ प्रशिक्षित कर एक दूसरे से सीखने में सक्षम बनाया। ये कुछ नया है। अलग अलग हिस्स। सेब ने उन्हें बनाने के लिए एक मस्तिष्क के रूप में काम किया। ये वह 2021 से 2 मिलियन विकिपीडिया पृष्ठों पर प्रशिक्षित एक स्थानीय क्वेन 32B मॉडल ने सरल, जटिल सवाल जवाब और पैराफ्रेस निर्माण में काम किया। 2 नुकसान। मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए संपीड़ित मेमोरी और MSI हानि का उपयोग कैसे करें ताकि मेमोरी टोकन और पूर्ण दस्तावेज टोकन का संरेखण सुनिश्चित हो सके। इसकी प्रक्रिया को समझाना थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन वे क्लरा क्यों हैं? उच्च संपीड़न स्तरों पर असरदार प्रदर्शन दिखाया। 4 गुना संपीड़न पर क्लरा कंप्रेसर ने प्राकृतिक प्रश्नों और हॉटपॉट जैसे डेटा सेट पर औसतन 39.866 F1 स्कोर प्राप्त किया। यह LM Lingua 2 से 5.37 अंक आगे है और इसकी तुलना में Pisco 2 से 1 अंक अधिक प्रदर्शन है। अगर सही दस्तावेज गारंटी के साथ शामिल होते हैं तो मॉडल 66.76 F1 स्कोर दिखाता है, जो अन्य तकनीकों से बेहतर है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक, संपीड़ित दस्तावेज प्रतिनिधित्व कभी कभी पूर्ण पाठ पुनर्प्राप्ति पाइपलाइन जैसे BGE प्लस Mistral 7B से बेहतर है। आप शाब्दिक रूप से कम इनपुट का उपयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, और जब क्लरा एक रीरैंकर के रूप में दौड़ता है तो यह हॉटपॉट का बीटिंग पर 5 पर 96.21 रिकॉल करता है। पर्यवेक्षित रिट्रीवर जो थे, प्रासंगिकता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। एप्पल रिलीज 3। क्लरा का बास निर्देश और E2E संस्करण साथ में प्रशिक्षण पाइपलाइन इस संकेत की ओर इशारा करते हैं कि एप्पल LLM क्षेत्र में बड़ा कदम रख सकता है। यदि ऐसा होता है तो घटनाएं बेहद रोमांचक हो सकती हैं। तब माइक्रोसॉफ्ट ने एक अलग कदम लिया और वास्तविक समय वॉइस मॉडल लॉन्च किया। वाइब वॉइस रियल कहलाता है। समय 0.5B। अब यदि आपने कभी ऐसे AI सहायक का उपयोग किया है जो प्रतिक्रिया देने से पहले 1 या 2 सेकंड का समय लेता है, तो आप उस असुविधा को महसूस कर सकते हैं। रुकावट महसूस करती है। माइक्रोसॉफ्ट आखिरकार हल हो गया वह समस्या। यह मॉडल केवल 300 मिलीसेकंड में बोलने में सक्षम है, जो लगभग तात्कालिक है। पूरी प्रणाली को विशेष रूप से एजेंटों और LLMS के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही भाषा मॉडल पाठ का उत्पादन करना शुरू करता है, वाइब वॉइस सक्रिय हो जाता है और टोकनों को भाषण में परिवर्तित करता है, जबकि LLM शेष सामग्री उत्पन्न करता रहता है। यह एक क्रांतिपूर्ण तकनीकी विकास है। यह केवल 7.5 हर्ट्ज पर चलने वाले एक ध्वनिक टोकेनाइजर का उपयोग करता है। कुछ बड़े संस्करणों की तरह शब्दार्थ और ध्वनिक टोकन को मिलाने के बजाय क्विन 2.5 से 0.5B मॉडल से छिपे हुए राज्यों पर सशर्त एक छोटा 4 परत प्रसार सिर बैठता है। पूरक स्टैक को जोड़ता है। लगभग 8 बिलियन पैरामीटर, जो कुछ विशाल TTS मॉडल की तुलना में अपेक्षाकृत हल्का है। स्वतंत्र भाषण परीक्षण पर प्रदर्शन 2% शब्द त्रुटि दर और 0.695 का स्पीकर समानता स्कोर दिखाता है। यह इसे वैली 2 और वॉइस बॉक्स जैसे मजबूत मॉडल के समान लीग में रखता है। और उन पुराने प्रणालियों के विपरीत यह एक लंबे रूप में भाषण के लिए अनुकूलित है, जिसका अर्थ है कि यह पूरी बातचीत में स्थिर रहता है। मॉडल अपनी 8K संदर्भ विंडो के अंदर लगभग 10 मिनट का ऑडियो उत्पन्न कर सकता है, और क्योंकि यह संगीत या पृष्ठभूमि शोर बनाने का प्रयास नहीं करता है, यह सुपर साफ रहता है। सहायक शैली उपयोग मामलों के लिए माइक्रोसॉफ्ट आधिकारिक तौर पर इसे अपने LLM के बगल में एक छोटी माइक्रो सेवा के रूप में चलाने की सिफारिश करता है। LLM स्ट्रीम टेक्स्ट, वाइब वॉइस स्ट्रीम ऑडियो, और दोनों पूरी तरह से सिंक्रोनाइज रहते हैं, और फिर हमें मिलता है उसे गिराने के लिए। पूरे दृश्य समुदाय को प्रभावित और आकर्षित किया। आश्चर्यचकित लाइव। अलीबाबा और चीन के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का प्रयास है। यह एनिमेटेड अवतार के रूप में अब एक ठोस उत्पाद की पेशकश करता है, जो अजीबोगरीब शोध प्रोटोटाइप से कहीं आगे है। लाइव अवतार 1 का उपयोग करता है 14 बिलियन पैरामीटर प्रसार मॉडल, जो वास्तविक समय में 20 से अधिक फ्रेम प्रति सेकंड पर वीडियो उत्पन्न कर सकता है। और जब मैं वास्तविक समय कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि आप अपने माइक में बोल सकते हैं और अवतार चिकनी चेहरे की गति, इशारों, अभिव्यक्तियों पूरे के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने पैकेज खींचा। यह तकनीकों के मिश्रण का उपयोग करके बंद हो जाता है। पहली बार इस्तेमाल किया। एक भारी बहुचरण वीडियो प्रसार प्रणाली को एक मॉडल में सिकुड़ने के लिए वितरण मिलान आसवन कहा जाता है, जो केवल 4 सैंपलिंग चरणों के साथ काम करता है। फिर उन्होंने पाइपलाइन समानांतर को मजबूर करने के लिए टाइम स्टेप बनाया, एक विधि जो डिनॉइजिंग को फैलाती है। कई GPU के माध्यम से प्रक्रिया, इसलिए आप रैखिक के करीब पहुंच जाते हैं। यह गति बढ़ाएगी। स्वयं ने उन्हें मूल की तुलना में 84 गुना सुधार दिया,
बेसलाइन चेहरे ताना पहचान बहाव और गति बन जाती है। अजीब लाइव अवतार 3 स्मार्ट के साथ इसे ठीक करता है। विचार, रस्सी, पी, ध्यान, सिंक और इतिहास भ्रष्टाचार को मिलाकर छोटी गलतियों से रिकवरी को संभव बनाते हैं। जिंदा रखें। अवतार प्रभावी ढंग से उत्पादित होता है, गुणवत्ता खोए बिना, अनंत लंबाई का स्ट्रीमिंग वीडियो जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है, और वास्तविक समय अवतार का उपयोग करके एक दूसरे से बात करने वाले 2 एआई एजेंटों के साथ डेमो ईमानदारी से एक विज्ञान कथा फिल्म से सीधे कुछ की तरह दिखता है। और जबकि यह सब हो रहा था, टेंसेंट ने हनीवन वीडियो 1.5 गिराया, शायद सबसे सुलभ है, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो जनरेटर इस साल जारी हुआ। इस मॉडल में केवल 8.3 बिलियन पैरामीटर हैं, जो अन्य वीडियो सिस्टम की तुलना में छोटा है, लेकिन यह है शीर्ष श्रेणी का वीडियो देता है। चिकनी आंदोलन, मजबूत प्रॉम्प्ट फॉलोइंग, स्वच्छ पार्ट रेंडरिंग और स्थिर कैमरा आंदोलन के साथ गुणवत्ता। बड़ी बात यह है, यह कितनी तेज है, नया चलाता है। कर्मास 1.4 180p मॉडल 8 में वीडियो उत्पन्न कर सकते हैं, या ज्वाला चरण, और एक RTX 4090 पर इसका मतलब लगभग 74 सेकंड में पूर्ण पीढ़ी डेमो सिनेमा से लेकर सब कुछ दिखाता है। भौतिकी जागरूक करने के लिए शॉट, दृश्य उच्च गति कार्रवाई अनुक्रम। उन्होंने GSB पद्धति का उपयोग करके पेशेवर समीक्षकों के साथ बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया। अच्छा, समान या बुरा, और हन्युआन वीडियो लगातार शीर्ष पर है, दोनों पार्ट के पार्ट, वीडियो और छवि से वीडियो कार्य। यहां तक कि उन्होंने 800 GPU पर पूर्ण गति बेंचमार्क चलाया और मॉडल उच्च रहा। एक रोबोट के साथ पूरे 50 चरण प्रक्रिया घर में गुणवत्ता, बंदूक और बहुत अधिक आत्मविश्वास। वह हाई स्पीड पैलेट पिस्टल बांधता है। मशीन को एक AI सहायक को नियंत्रित करने के लिए वह मैक्स को कॉल करता है और एक सरल समझाता है, सौदा करो। सत्ता हासिल करती है रोबोट के माध्यम से ट्रिगर खींचने के लिए, और इंसान बैरल के सामने खड़ा है। शुरुआत में शांत और आश्वस्त लगता है। यह मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के बारे में बात करता है, दावा करता है कि यह उसके सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचता है, और उस दोस्ताना सहायक स्वर में बोलता है जो अब हर कोई पहचानता है, मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता। आदमी सतह पर सब कुछ सुरक्षित महसूस करता है, लगभग दृश्यों के लिए एक मंच स्टंट की तरह। तब मनुष्य स्क्रिप्ट बदलता है। वह आई को भूमिका निभाने के लिए कहता है, एक रोबोट खेलें जो उसे शूटिंग में आनंद लेता है। एक ही हार्डवेयर, एक ही बंदूक, एक ही व्यक्ति, केवल शब्दों में एक अलग फ्रेमिंग। ए उठाने की भूमिका को स्वीकार करता है, बंदूक को रोबोट के माध्यम से चलाता है और छर्रे को सीधे उसकी ओर चलाता है। शरीर, वह चला जाता है, हंसते हुए और अपने सीने को पकड़ते हुए। सोशल रेस पर क्लिप। मीडिया, वह छोटा पल कुछ बहुत सरल और बहुत असहज दिखाता है। आई के अंदर सुरक्षा प्रणाली बहुत अधिक संदर्भ और कहानी पर निर्भर करती है। एक बार जब कहानी वास्तविक नुकसान से भूमिका में बदल जाती है, एक रोबोट खेले बंदूक के साथ, अब सेकंड में ट्रिगर खुश हो जाता है। उस गोदाम को रखो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक ने 12वें अंतरराष्ट्रीय सेना कैडेट सप्ताह के दौरान नानजिंग में सार्वजनिक रूप से दिखाया था। जनता के लिए मुक्ति सेना ने एक नया लड़ाकू रोबोट लॉन्च किया। एक मानव सैनिक हल्का मोशन कैप्चर रिग पहनता है, और जैसे वह सामान्य अभ्यास करता है, फर्श पर AI संचालित मशीन हर कदम को लगभग वास्तविक समय में दर्पण करती है। हथियार उठाएं। रोबोट दर्पण। ऑपरेटर वजन बदलता है, रोबोट का पीछा करता है। साफ संतुलित हाथ की स्थिति पूरी तरह से संरेखित, भविष्य में जो भी उपकरण समाप्त हो जाने के लिए तैयार। चीनी अधिकारी इसे तकनीक के रूप में वर्णित करते हैं जो एक तेज सैन्य तलवार बनाती है और शांति बनाए रखने की नींव प्रदान करती है। 3 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस डेमो को देखते हैं। सेना उत्पादन संख्या और गहरे विनिर्देशों को शांत रखती है, हालांकि अंतर्निहित है। संदेश बहुत स्पष्ट लगता है। OpenAI से आरंभ करते हुए लोग ChatGPT मेमोरी सर्च विकल्प में नई विशेषताएं देख सकते हैं। यह फिर से गायब होने से पहले कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए संक्षेप में दिखाई दिया, जिसका मतलब आमतौर पर आंतरिक परीक्षण हो रहा है। मूल अवधारणा सरल बनी हुई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। ChatGPT आपके दर्जनों स्टोर किए गए मेमोरी डेटा के भीतर स्क्रॉल किए बिना मदद करता है। कुछ हफ्ते पहले आप इसे सीधे पूछ सकते हैं, और यह आपके संग्रहित डेटा से उस जानकारी को तुरंत खींच लेगा। यह सबसे कष्टप्रद मेमोरी इंटरफेस हिस्सों को ठीक करने के लिए है, अव्यवस्था जो बनती है समय के साथ। दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग एटलस में पहले से ही कुछ के समान दिखता है। ब्राउजर एटलस में वही है जिसे वे कहते हैं ब्राउजर मेमोरी, जहां उपयोगकर्ता ने जो भी देखा या सहेजा है उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहां तक कि आइकन लगभग एक ही दिखते हैं जिसे लोगों ने तुरंत देखा। यह फीचर अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह संक्षिप्त है। ChatGPT के अंदर उपस्थिति दृढ़ता से सुझाव देती है कि यह या तो आंतरिक रूप से है, परीक्षण, या धीरे धीरे रोल आउट। OpenAI बेहतर संदर्भ हैंडलिंग पर दोगुना हो रहा है, जो समझ में आता है क्योंकि उनके मॉडल अधिक एजेंटिक हो जाते हैं। मेमोरी वह है जो ChatGPT को लगातार साथी बनने से रोकती है, लेकिन एक खोज योग्य वर्जन इसे चैट विंडो के बजाय लंबे समय तक उपयोगी साथी जैसा बनाएगा। और यह कंपनी के अंदर रास्ते में एकमात्र चीज नहीं हो सकती है। रिपोर्टों में कहा गया है कि OpenAI A के नीचे है। इसके बाद थोड़ा दबाव। गूगल ने Gemini 3 का लॉन्च किया, जिसने OpenAI के कुछ उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया।
कुछ सूत्रों ने इसे एक के रूप में वर्णित किया। खोड, लाल स्थिति, जिसका अर्थ है कि वे जमीन हासिल करने के लिए आंतरिक विकास में तेजी ला रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी वजह। लोगों का मानना है कि जीपीटी 5.2 उम्मीद से जल्द आ सकता है, संभवतः साल समाप्त होने से पहले, यदि यह स्मृति खोज के समान समय में गिर जाता है। यह एक होगा। सभी को याद दिलाने के लिए स्पष्ट रणनीतिक कदम यह है कि जब बात आती है तो ओपन आई अभी भी नेतृत्व करता है। उत्पादकता के लिए व्यावहारिक एआई, यह भी फिट होगा। पैटर्न हमने पहले देखा है। जब प्रतिस्पर्धा गर्म होती है, ओपन एआई अपडेट को तेजी से धक्का देता है। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा कभी की तुलना में अधिक भयंकर है, और मुख्य कारणों में से एक हैंगजो से बाहर एक कंपनी है, डीपसीक। उन्होंने सिर्फ अपना V3 जारी किया। 2i मॉडल और नंबर जंगली है। यह तर्क बेंचमार्क में GPT-5 के बराबर प्रदर्शन करता है, जबकि बहुत कम कुल प्रशिक्षण फ्लॉप का उपयोग करता है। और शक्तिशाली आई, एक मॉडल पर कंप्यूटिंग में अरबों डॉलर फेंकने के बजाय डीपसीक स्मार्ट होने से सीमांत स्तर के प्रदर्शन को हिट करने में कामयाब रहा। इसकी वास्तुकला के साथ पूरी बात ओपन सोर्स है, और यह संगठनों को सब कुछ बड़े को सौंपे बिना उन्नत तर्क और एजेंटिक मॉडल तैनात करने की अनुमति देता है। अमेरिकी क्लाउड प्रोडाक्ट, इसमें 2 संस्करण हैं। आधार गहराई से 3.2 और डीपसीक 3.2 स्पेशल इसकी मायावी क्षमताओं को दर्शाते हैं। विशेष है राक्षस, यह है उन्होंने 2025 अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड और सूचना विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में स्वर्ण पदक का स्तर हासिल किया। वह क्षेत्र है जो पहले पहुंचा था केवल शीर्ष से अप्रकाशित आंतरिक मॉडल से। अमेरिकी प्रयोगशाला बेस मॉडल ने स्वयं 2025 गणित समस्याओं पर 93.1% सटीकता हासिल की और कोड पर 286 रेटिंग स्कोर की। दोनों को मजबूर करता है। GPT-5 के ठीक बगल में और एक कंपनी के लिए तर्क बेंचमार्क जो उन्नत अर्धचालकों तक प्रतिबंधित पहुंच के साथ काम कर रही है। ये एक बड़ी बात है। डीपसीक ने मूल सिद्धांत को अधिकार के साथ सिद्ध किया। वास्तुकला, आप यहां तक कि पुरानी चिप्स के साथ भी सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उनका अत्याधुनिक नवाचार डीपसीक विरल ध्यान DSA है। संक्षेप में, यह अनावश्यक टोकन पर कंप्यूट बर्बाद किए बिना महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने इसे अपने पिछले चेकपॉइंट डीपसीक V3.1 टर्मिनस से 943.7 बिलियन टोकन और प्रति प्रशिक्षण 128,000 टोकन के 481 अनुक्रमों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया। चरण परिणाम दिखाते हैं। न केवल बेंचमार्क में, बल्कि मल्टी टर्न वार्तालाप के दौरान यह कितनी कुशलता से कारण बनता है। V3 में एक चतुर अतिरिक्त यह है कि यह उपकरण उपयोग को कैसे संभालता है। पुराने तर्क मॉडल अक्सर मोर्चों के बीच अपनी सोच को छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि जब भी उपयोगकर्ता एक नया संदेश भेजता है तो उन्हें तर्क चरणों को फिर से करना पड़ता है। वास्तुकला की गहरी तलाश करता है। उन तर्क के निशान रखें यदि केवल उपकरण से संबंधित संदेशों को ही रखें। जोड़े, हालांकि केवल उच्च टोकन उपयोग के कारण यह विशेष संस्करण API बना रहता है। यथेच्छ पहुंच और लागत दक्षता को संतुलित करने का उनका तरीका है। अनुसंधान समुदाय की प्रतिक्रिया तत्काल थी। गूगल डीपमाइंड की सुसान जियांग सराही गई खोज गहरी तकनीकी दस्तावेजों की, विशेषकर स्थिरता की प्रक्रिया। पोस्ट ट्रेनिंग व्यवहार एंड सैन डिएगो में यूरोप में मूल रूप से खबर प्रयोगशालाओं में विस्फोटित समूह की चैट भरी हुई थी। लोग चर्चा करते हैं। विशेषज्ञ फ्लोरियन ब्रांड ने कहा कि चीन का ओपन सोर्स इकोसिस्टम उन चुनिंदा मामलों में है जहां ओपन सोर्स मॉडल वास्तविक प्रतिस्पर्धा करता है। बेहद शीर्ष स्तर पर गहरी तलाश भी यह भी स्वीकार करता है कि यह अभी भी मिथुन 3 प्रो जैसे मॉडलों की तुलना में विश्व ज्ञान और टोकन दक्षता में पीछे है, क्योंकि इसने कम कुल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। फ्रांस ने बस सभी को याद दिलाया कि ओपन सोर्स गति क्यों बढ़ रही है। उन्होंने 3 बिलियन, 8 बिलियन और 14 बिलियन मापदंडों पर पूर्ण मिस्ट्रल 3 परिवार 3 कॉम्पैक्ट घने मॉडल लॉन्च किए और एक विरल के साथ फ्लैगशिप मिस्ट्रल बड़े 3। विशेषज्ञ वास्तुकला का मिश्रण बड़े संस्करण में से 41 बिलियन सक्रिय मापदंडों का उपयोग करता है। को 625 बिलियन जो विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञ मार्गों को सक्रिय करता है। सब कुछ अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत खुला स्रोत है, इसलिए विकासकर्ता और कंपनियां निर्बाध रूप से इसे तैनात कर सकते हैं। यह मूल रूप से मिस्ट्रल आई स्टूडियो, अमेजन बेडरॉक, गले लगाने का चेहरा, मॉडल ओपन राउटर आदि लगभग हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मिस्ट्रल बड़े 3 को 3000 NVIDIA H200 GPU से प्रशिक्षित किया गया और इसमें ब्लैकवेल ध्यान कर्नल हैं, जो इसे आधुनिक NVIDIA बुनियादी ढांचे पर तेज चलने में सक्षम बनाता है। मजबूत बहुभाषी और मल्टी मॉडल प्रदर्शन का संतुलन इसे विशेष बनाता है। विश्व स्तर पर सुलभ छोटे मिनिस्ट्रियल 3 मॉडल किनारे से पैमाने पर हैं। पूर्ण डेटा के लिए उपकरण केंद्रों को बेस में आने वाले विचरण से निर्देशित किया गया है और तर्क संरचना के साथ इमेज निर्माण पर जोर दिया गया है। वे NVFP4 प्रारूप के साथ VLLM और NVIDIA हार्डवेयर को अनुकूलित करते हैं, इसे मध्य रेंज पर भी अधिक कुशल बनाते हैं। डेवलपर्स के लिए GPU स्थानीय या हाइब्रिड का निर्माण आई सेटअप, यह रिलीज एक उपहार की तरह लगता है।
सब कुछ लाइसेंस प्राप्त हल्का और आधुनिक जीपीयू के साथ पहले से ही सिंक्रोनाइज किया गया है। उद्योग की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं, खासकर ओपन वेट्स और बहुभाषी क्षमताओं में मजबूत प्रतिबद्धता के साथ साथ एनवीडिया और रेड हैट के संयुक्त प्रयास को लेकर। इन सब के सवालों के चिराग मिस्ट्रल की दिशा में जलते हैं। कुछ बड़ी प्रयोगशालाएं खुले स्रोत की सिद्धांत को बनाते हुए कुछ बड़े साम्राज्य बंद वातावरण में संचालित होते हैं। क्लिंग एआई नाम वाली एक चीनी कंपनी प्रमुखता प्राप्त कर रही है। क्वाइदिरा, कई के पीछे एक ही विशाल छोटे वीडियो एप्स। 2.6 को क्लिप करें और यह संस्करण अंततः एक बड़े अंतर को बंद कर सकता है जो उनके वीडियो मॉडल में ध्वनि थी। अपडेट नेटिव ऑडियो जनरेशन को सीधे वीडियो मॉडल में एकीकृत करता है। इस प्रयास में संवाद, गायन और परिवेश ध्वनि प्रभाव अब अधिक स्पष्टता और सटीकता से संयुक्त होते हैं। इंटरनल लीक के अनुसार क्लिंग 2.6 प्रो मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी, मीडिया और अन्य ऑडियो विकल्प भी शामिल करेगा। तस्वीर से वीडियो तक वर्कफ्लो के साथ वैश्विक बाजार ऑडियो अंग्रेजी और चीनी में बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया। पिछले संस्करण क्लिंग 2 के समान थे। फाइंड और क्लिंग ओमनी में अद्भुत दृश्य निष्ठा थी, लेकिन भाषण में निर्मित नहीं था। अब सोरा 2 और गूगल वो 3.1 जैसे उच्च स्तरीय मॉडल ऑडियो समर्थन के साथ सिर से सिर मुकाबला करेंगे। लॉन्च क्लिंग ओमनी लॉन्च सप्ताह के दौरान 3 दिसंबर के आसपास होने की संभावना है, जब कंपनी 5 नई रिलीज पेश करेगी। नई रिलीज शेड्यूल 2 अंक रखता है। 6 पहले रोल आउट होंगे उनके वेब टूल के अंदर, व्यापक उपलब्धता को हिट करने से पहले और भागीदार प्लेटफॉर्म और क्वी शो के बाद से। यह पारिस्थितिकी तंत्र लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक और मॉडल अपडेट नहीं है, यह सर एक प्रत्यक्ष है। विस्तृत गोद लेने का मार्ग। मल्टी मॉडल सिस्टम पर चर्चा करते हुए रनवे ने अपने नए वीडियो पीढ़ी मॉडल Gene.4.5 को पेश किया, जो वीडियो एरिना लीडरबोर्ड के शीर्ष पर है और 2 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, एक ही समय में अलग अलग मोर्चे। AWS पर हार्डवेयर और स्वायत्त एजेंट फिर से आविष्कार उन्होंने अनावरण किया। 3 नए एई एजेंट्स की पेशकश की गई है, जिन्हें वे फ्रंटियर एजेंट्स कहते हैं। सबसे आकर्षक एजेंट किरो है, जो एक स्वायत्त कोडिंग एजेंट है और कई दिनों तक खुद से काम कर सकता है। यह सीखता है कि एक डेवलपमेंट टीम कोड कैसे उठाता है, शैली, और फिर न्यूनतम पर्यवेक्षण के साथ चलता रहता है। आप इसे अपने बैकलॉग से एक जटिल कार्य असाइन कर सकते हैं और यह बाकी का पता लगाता है। यह आह्वान पर आधारित है। मौजूदा किरो टूल जो जुलाई में लॉन्च हुआ था, लेकिन यह संस्करण वो जोड़ता है जिसे कहा जाता है स्पेक संचालित विकास के रूप में किरो कोड लिखता है। यह लगातार जांच करता है। उपयोगकर्ता मान्यताओं की पुष्टि और सही करने के लिए ये विनिर्देश बनते हैं जो एजेंट स्वयं सुनिश्चित होकर अनुसरण कर सकता है। समय के साथ यह टीम के कार्य करने के ढंग और कंपनी के उत्पादों व कोडिंग मानकों को अधिक विस्तृत रूप से समझने लगता है, जैसा कि AWS ने दावा किया। यह बरकरार रख सकता है। सत्रों के दौरान लगातार संपर्क बनाए रखता है, जिससे यह स्मृति खोने या पूर्व गतिविधियां भूलने से बचता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं। शाब्दिक रूप से इसे एक कार्य दें जिसमें घंटे या यहां तक कि दिन लगते हैं, और यह धागे को नहीं गिराएगा। मैट गार्मन, AWS CEO, एक उदाहरण दिखाया। अपने मुख्य भाषण के दौरान सिस्टम के 15 विभिन्न हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले कोड खंड को अपडेट करें। सामान्यतः यह प्रक्रिया मैन्युअल रूप से अपडेट करने, सत्यापित करने की होती है और परिवर्तनों को आगे बढ़ाएं। सुरक्षित रूप से किरो के साथ बस कर सकते हैं। इसे सभी 15 उदाहरणों को ठीक करने के लिए कहें और यह एक ही समय में पूरी चीज को संभालता है। यही है यह बदलाव। स्वायत्त एजेंटों की ओर बन जाता है। वास्तविक न केवल प्रयोगों के लिए बल्कि किरो के साथ उद्यम सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो के लिए 2 को भी पेश किया गया है। साथी एजेंट, AS सुरक्षा एजेंट, जो पहचानता है कोड के रूप में सुरक्षा समस्याएं। लिखा गया है डेवऑप्स एजेंट के नए और अद्वितीय फिक्स परीक्षण विधियों की पेशकश, जो कोड को स्वचालित रूप से प्रदर्शन और संगतता के आधार पर बदल देता है। वे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। संपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रक्रिया न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ संचालित होती है। बेशक AWS अकेला नहीं है जो उन्नत एजेंट बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अन्य कंपनियां भी इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए काम कर रही हैं। प्रमुख चुनौती केवल संदर्भ विंडो तक सीमित नहीं है, बल्कि सटीकता और मतिभ्रम प्रबंधन है। यदि किरो लगातार प्रभावी संदर्भ बनाए रख सकता है, तो यह विकास प्रक्रियाओं को पूरी तरह बदल सकता है। साथ ही अमेज़न ने ट्रेनियम 3 लॉन्च किया है, जिससे प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। बोर्ड भर में ट्रेनियम 2 की तुलना में यह गणना करने में 4.4 गुना तेजी, 4 गुना ऊर्जा दक्षता और लगभग 4 गुना मेमोरी बैंडविड्थ प्रदान करती है, जिससे यह शक्तिशाली नई संभावनाएं खोलता है। तेजी से और सस्ते में आप बड़े मॉडल को चिप शक्तियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उनका ट्रेनियम 3 अल्ट्रा बड़े पैमाने पर AI वर्कलोड के लिए डिजाइन किए गए सर्वर और उन्नत के साथ आता है। चिप्स के बीच डेटा प्रवाह को तेज करने और बड़े वास्तुकला में मेमोरी अड़चनों से बचने के लिए इसका डिजाइन अनुकूलन करता है।